नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका निमिषा ऑडियो बुक्स में। आज हम पढ़ेंगे श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 6 हिंदी में। अध्याय का नाम है ध्यान योग। कई टीका ने ये कहा है कि भगवद गीता के 6ठे अध्याय में बताए गए ध्यान की विधियाँ अष्टांग योग नामक योग प्रणाली की अष्ट संख्यक प्रक्रियाओं से लिए गए हैं। योग सूत्रों की प्रसिद्ध रचयिता पतंजलि ने अष्टांग योग प्रणाली को क्रमबद्ध क्रम में इस प्रकार वर्णन किया है। सबसे पहले हमें यम का अभ्यास करना चाहिए, जिसमें सूर्योदय से पहले बिस्तर से उठना, स्नान करना, वेदों का अध्ययन करना एवं पूजा की पद्धति शामिल है। नियम की प्रक्रिया में नशा, अवैध संबंध, जुआ, मांस, मछली एवं अंडे का सेवन वर्जित है। तत्पश्चात व्यक्ति शारीरिक व्यायाम एवं अभ्यास से अपने शरीर को अनुकूल बनाकर आसनों का अभ्यास शुरू करता है, जिसका उद्देश्य संपूर्ण शारीरिक संतुलन पाना होता है। तब वह प्राणायाम करने के लिए अग्रसर होता है, जिसमें अपने श्वास को अंदर एवं बाहर क्रम अनुसार नियंत्रित करने का अभ्यास विभिन्न आसनों के साथ किया जाता है। जब आसन एवं प्राणायाम केवल स्वास्थ्य पाने के लिए उद्देश्य से किया जाए तो कभी कभी इसे हठ योग कहा जाता है। प्राणायाम के बाद प्रत्याहार का अनुसरण होता है, अर्थात इंद्रिय वस्तुओं से इंद्रियों को हटाना और मन को आत्मनिरीक्षण युक्त एवं अंतर्ज्ञानात्मक बनाने के लिए प्रशिक्षित करना। तब जाकर कोई व्यक्ति अपने ध्यान में बिना विचलित हुए अपने मन को एक बिंदु पर केंद्रित कर पाता है। इसे धारण कहा जाता है, जो कि एकाग्रचित की प्राप्ति। एक बार मन को एकाग्रचित करने की क्षमता प्राप्त करने के पश्चात बाहरी स्रोतों द्वारा बिना ध्यान भंग किए हुए ही कोई वास्तविक ध्यान आरंभ कर सकता है। योग प्रणाली में ध्यान के कई रूप हैं, हालांकि उनमें से कोई भी अवस्थता या शून्यता पर ध्यान केंद्रित करने की सलाह नहीं देते। योग में ध्यान लगाने के 3 मुख्य वस्तुएं हैं। ये हैं ब्रह्मांड, पारलौकिक प्रकाश, परमात्मा, मूल परम चेतना और भगवान श्री कृष्ण। समाधि अष्टांग योग का अंतिम चरण है, जिसमें योगी भौतिक शरीर छोड़ने के समय अपनी वंशित सिद्धि को लक्ष्य को प्राप्त करता है। जो योगी ब्रह्मांड या परमात्मा के प्राप्ति की इच्छा रखते हैं, वे अपने शरीर का त्याग करने के पश्चात ब्रह्म ज्योति में प्रवेश करते हैं, और जो योगी भगवान की प्राप्ति की इच्छा रखते हैं, वे वैकुंठ या गोलोक में वृंदावन में प्रवेश करते हैं, जहाँ वे भगवान श्री कृष्ण के अलौकिक लीला में सम्मिलित होने जाते हैं। योग के कई आचार्यों के अनुसार केवल भगवत प्राप्ति ही शाश्वत है। ब्रह्मा या परमात्मा की प्राप्ति एवं सर्वोच्च ब्रह्मांड के विलय होने के बाद भी योगी को फिर से भौतिक दुनिया में वापस आना होगा एवं फिर से जन्म और मृत्यु के चक्र को शुरू करना होगा। ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि क्रियाशीलता ही सभी जीवात्माओं की आंतरिक प्रकृति होती है। यद्यपि ब्रह्म ज्योति में जो आनंद की भावना है, वह भौतिक सुख की तुलना में हजारों गुना अधिक होती है, जिस पर भी कर्म करने की इच्छा बनी रहती है। लेकिन चूँकि ब्रह्म सिद्धि योगी एवं परमात्मा सिद्धि योगी श्री कृष्ण की भक्ति पूर्ण सेवा करने के योग्य नहीं है, वे आध्यात्मिक लोगों को प्रवेश नहीं कर सकते और इसलिए उन्हें निश्चित रूप से दोबारा इस भौतिक दुनिया में फिर से जन्म लेना पड़ता है। श्री कृष्ण अर्जुन को एक दोबारा श्लोक 15 में बताते हैं कि योग का अंतिम लक्ष्य उनके सर्वोच्च धाम बैकुंठ या गोलोक वृंदावन को प्राप्त करना है। वास्तव में यही योग पद्धति का अंतिम लक्ष्य है। यदि कोई व्यक्ति बहुत अधिक भोजन करता है या पर्याप्त भोजन नहीं करता है, तो वह योगी नहीं हो सकता। बहुत अधिक भोजन का यह भी अर्थ होता है कि शरीर को बनाए रखने के लिए मांसाहारी खाद्य पदार्थों का सेवन करना, जबकि वास्तव में यह आवश्यक नहीं है। इसका अर्थ यह भी है कि दूध को मांसाहारी मानकर इसके उत्पादों के सेवन से परहेज नहीं करना चाहिए। दूध संभावित सबसे पूर्ण भोजन है। दुग्ध उत्पाद एक मजबूत शारीरिक गठन के विकास में हमारे मस्तिष्क की कोशिकाओं का पोषण करने में मदद करती है
और इस प्रकार यह हमारी सोचना की क्षमता को भी विकसित करती है। और तब से लेकर आज तक योगियों ने दूध और दूध से बने पदार्थों का, जैसे कि दही, पनीर आदि के सेवन की अनुशंसा की है। केवल हाल ही कुछ दिनों में कुछ लोगों ने दूध के उत्पादों का लेना बुरा समझ रखा है, लेकिन योग के आचार्यों ने कभी भी इस तरीके के परहेज की अनुशंसा नहीं की है। उपरोक्त श्लोकों में उचित बैठने का ढंग, इंद्रियों पर नियंत्रण एवं ब्रह्मचार्य का पालन करने की भी सिफारिश की गई है, क्योंकि ऐसी विधि के बिना वास्तव में कोई भी योगी नहीं हो सकता। ध्यान करते हुए अन्य दिशाओं में नज़र डालें, बिना नाक की नोक पर टकटकी लगाकर संपूर्ण एकाग्रता से धारण करना और श्री कृष्ण पर ध्यान लगाना ही ध्यान का सर्वोच्च लक्ष्य है। जहाँ तक संभव हो, योग का अभ्यास करने के लिए योगी को पवित्र धार्मिक स्थान पर ही निवास करने का प्रयास करना चाहिए। भारत में योगी गंगा के तट पर, हरिद्वार, वाराणसी या मायापुर में रहना पसंद करते हैं, या किसी दूसरी पवित्र नगरी में जैसे कि यमुना, कावेरी, गोदावरी के तट पर रहना पसंद करते हैं। कुछ लोग हिमालय के अभयारण्य को पसंद करते हैं और कुछ अन्य चार धाम द्वारका, बद्रीनाथ, जगन्नाथपुरी और रामेश्वरम में निवास करना पसंद करते हैं। किसी भी स्थिति में योगी को योग का अभ्यास करने के लिए उचित स्थान का चुनाव करना चाहिए। यदि कोई पवित्र स्थान पर या पवित्र नदी के तट पर रहने में असमर्थ है, तो उस व्यक्ति को एक आश्रम या योग समुदाय में रहने का प्रयास करना चाहिए। यदि कोई योग समुदाय में रहने में असमर्थ है, तो व्यक्ति को अपने घर को पवित्र करना चाहिए, जहाँ पर श्री कृष्ण की पूजा और मंत्र साधना की जा सके। घर में चिंतन, अध्ययन और इंद्रियों को नियंत्रित करने के लिए अनुकूल माहौल होना चाहिए। घर शांतिपूर्ण होना चाहिए और हिंसा, पशु हत्या, नशा आदि से मुक्त होना चाहिए। इस आधुनिक कलयुग में पशु हत्या, नशा और अन्य प्रतिकूल गतिविधियां हर जगह पाई जाती हैं। इसलिए योग अभ्यास के लिए उपयुक्त स्थान ढूंढकर, विशेषकर अष्टांग योग, राजयोग, हठ योग आदि के लिए बहुत मुश्किल है। इसलिए कलयुग में भक्ति योग अनुशंसित प्रक्रिया है, जिसमें ध्यान महामंत्र के जप के माध्यम से ही किया जाता है, जो है हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। महामंत्र का जाप इतना शक्तिशाली और पावन होता है कि जहाँ भी इसका जाप किया जाता है, वह उस स्थान को शुद्ध कर देता है। इस प्रकार भक्ति योग प्रक्रिया का अभ्यास किसी भी जगह पर कहीं भी किया जा सकता है। कलयुग में भक्ति योग ही वास्तव में एकमात्र अनुशंसित प्रक्रिया है। एक योगी को सदैव आत्म संतुष्टि, ज्ञान एवं आत्म साक्षात्कार की प्राप्ति के लिए प्रयास करना चाहिए। ऐसे योगी जो इस दुनिया में सदैव सब चीज़ों को एक भाव से देखता है और अस्थायी प्रकृति की किसी भी वस्तु पर आसक्त नहीं होता। श्री कृष्ण का कहना है कि एक योगी सोना और पत्थर दोनों को एक समान भाव से देखता है। इसका यह मतलब नहीं कि योगी साधारण वस्तुएं एवं सोने की चमक के अंतर को नहीं समझता, किंतु इसका अर्थ यह है कि योगी धन संग्रह से संतुष्टि पाने के विचार से आकर्षित नहीं होता। यह कहा गया है कि धन की कामना ही दुनिया को गोल घुमाती है। यह इस अर्थ में सत्य है कि धन की इच्छा ही अधिकांश लोगों को कार्य करने के लिए प्रेरित करती है। लेकिन दुख की बात यह है कि हम यह भी स्पष्ट रूप से देख रहे हैं कि धन का लोभ आज दुनिया में राजनैतिक अशांति की पराकाष्ठा, जो युद्ध, मृत्यु एवं विनाश, आर्थिक अस्थिरता के साथ साथ पर्यावरण में चरम अस्थिरता के लिए ओर जा रहा है। इसके परिणाम स्वरूप ही प्राकृतिक आपदाएं हो रही हैं एवं प्राणियों की कई प्रजातियों भी विलुप्त हो रही हैं। योग के अभ्यास के लिए मन का नियंत्रण सर्वोत्कृष्ट है। समस्या स्वयं के मन के स्वभाव के कारण ही उत्पन्न होती है। मन का स्वभाव चंचल और अस्थिर है। यह सदैव इधर उधर भटकता रहता है और एक इंद्रिय वस्तु के अगले वस्तु तक जाता रहता है। नींद में भी मन का भटकना सक्रिय रहता है, लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं कि एक योगी का सदैव अपने मन को उच्च चेतना से नियंत्रण में रखने का प्रयास करना चाहिए। वास्तव में यह योगी के लिए सबसे बड़ी चुनौती है, जिसका उसे सबसे पहले सामना करना पड़ता है। कुछ पश्चिमी दार्शनिक प्रणालियों में
मन की कल्पना स्वयं के रूप में की जाती है, लेकिन योग में यह उचित नहीं है। मन के योग में आंतरिक इंद्रियां कहा जाता है। शरीर की इंद्रियां जैसे दृष्टि, ध्वनि, स्पर्श, सूंघना एवं स्वाद बाहरी वस्तुओं के साथ जुड़े होते हैं और मन संकाय के रूप में कार्य करता है, जो अंततः इंद्रिय अनुभवों का तात्पर्य समेटकर प्रस्तुत करता है। लेकिन योग में आत्मा की कल्पना एक तत्व के रूप में की जाती है और जो मन और शरीर में से स्वतंत्र होता है। इसलिए योग के ज्ञान के अनुसार शरीर और मन की मृत्यु होने पर भी आत्मा की मृत्यु नहीं होती। यह बिल्कुल कुछ अलग सा है। योग प्रणाली के भीतर कई ब्रह्मा पद्धति है, जैसे कि उपवास करना, एकांत स्थान में रहना, जो मन के नियंत्रण में मदद करते हैं। लेकिन मन का स्वभाव वायु की तरह होने के कारण यह बाहरी तरीके अक्सर अपर्याप्त रह जाते हैं। परंतु भक्ति योग की पद्धति में मंत्र द्वारा मन को नियंत्रित करने में अनुशंसा की जाती है। मंत्र शब्द की उत्पत्ति दो संस्कृत शब्दों में हुई है, मन और त्रायते, नियंत्रण करने के लिए। मन को मंत्र जप की प्रक्रिया में व्यस्त करने से, विशेष रूप से महामंत्र के जाप से, चंचल मन स्वयं आत्मा पर स्थिर हो जाता है। महामंत्र परम सत्य श्री कृष्ण का प्रत्यक्ष ध्वनि निरूपण है। वैसे तो महामंत्र दोनों ही सर्वशक्तिशाली एवं सर्वाकर्षक है। महामंत्र के प्रभाव से जीवित प्राणियों का वास्तविक पहचान को आवृत करने वाला अज्ञान दूर हो जाता है और महामंत्र की सर्वाकर्षक प्रकृति जप करने वाले के हृदय को परम आध्यात्मिक आनंद से परिपूर्ण कर देती है। इसलिए इन कारणों से मन को नियंत्रित और स्थिर करने के लिए महामंत्र का जाप अत्यधिक अनुशंसित है। श्रीमद् भगवद गीता के 5 प्राथमिक विषयों की व्याख्या की गई है, जैसे कि आत्मा, प्रकृति, कर्म, काल और ईश्वर। भगवान श्री कृष्ण को सभी वस्तुओं के अंतर्निहित सिद्धांत के रूप में समझना ही ज्ञान को अर्जन की पराकाष्ठा है। परंतु भगवद गीता के कुछ टीकाकारों ने बिना श्री कृष्ण के ही गीता की व्याख्या करने की चेष्टा की है, यानी कि उन्होंने ऐसी बातें कही हैं कि श्री कृष्ण केवल परम ब्रह्मा के ही अस्थायी अभिव्यक्ति थे, व्यक्ति के रूप में उनका कोई शाश्वत अस्तित्व नहीं है। या जब श्री कृष्ण ऐसी बातें कहते हैं कि जैसे वह मेरे धाम की प्राप्ति करता है, तो वास्तव में श्री कृष्ण का अर्थ है कि वह कुछ अन्य अवैयक्तिक व्यक्ति विहीन प्रकृति को प्राप्त करता है। यद्यपि योग के सच्चे गुरु एवं वैदिक साहित्य के विद्वान इस प्रकार के विचारों को अस्वीकार करते हैं। हालांकि भगवद गीता निश्चित रूप से गूढ़ रहस्यमय है, इस कारण से कि यह परम सत्य का विस्तृत रूप में निरूपण करता है और यह बताता है कि उस परम सत्य को कैसे प्राप्त किया जाए। तब भी परम सिद्धि के विषय पर यह कोई प्राकृतिक या काल्पनिक लेख नहीं है। भगवद गीता के अक्षर पूरी तरह से श्री कृष्ण और उनके प्रिय मित्र एवं भक्त अर्जुन के बीच वार्तालाप के रूप में लिया जाना चाहिए। इसी में भगवद गीता को समझने का खुला रहस्य निहित है। श्री कृष्ण वही कहते हैं जो वास्तव में वो कहना चाहते हैं, और जो वास्तव में वो कहना चाहते हैं वही कहते हैं। इसी कारण भगवद गीता पर कोई अमूर्त काल्पनिक टिप्पणी की आवश्यकता नहीं है। श्री कृष्ण हर जगह सभी वस्तुओं में एवं सभी प्राणियों के हृदय में वास करते हैं। यह उपरोक्त छंदों में स्थापित किया गया है। श्री कृष्ण का कहना है कि वह सभी जीवित प्राणियों में परमात्मा के रूप में वास करते हैं और सभी जीवित प्राणी उनके अभिन्न अंग हैं। श्री कृष्ण सभी में हैं एवं सब कुछ श्री कृष्ण में निहित है। जो इस तरह से देखने का प्रयास करता है वह प्रबुद्ध बन जाता है, यानी ज्ञानी बन जाता है। सचमुच इस प्रकार की दृष्टि को ही ज्ञानोदय कहते हैं। अर्जुन एक आत्मसिद्धि योगी एवं श्री कृष्ण के नित्य संगी होने के नाते ऐसे निष्कर्ष पर श्री कृष्ण के साथ वे तर्क नहीं करते हैं, परंतु ऐसी सिद्धि प्राप्त करने के लिए योग की कठोरता पर अर्जुन आपत्ति व्यक्त जरूर करते हैं। अर्जुन कई जिम्मेदारी वाली एक पारिवारिक व्यक्ति थे, इसलिए वे योग का अभ्यास कैसे कर सकते थे। अर्जुन अपनी परिस्थिति को ही उदाहरण बनाकर आम जनता के पक्ष में बहस करते हैं। श्री कृष्ण द्वारा जब वर्णित मन को वश करने की कड़ी योग प्रणाली बहुत ही कठिन है। यह महज
अव्यावहारिक है। अर्जुन के लिए श्री कृष्ण का यह आश्वासन है कि यदि कोई दृढ़ संकल्प से अभ्यास करे तो वह अवश्य सफल होगा। लेकिन अर्जुन की बात को समझते हुए अपनी भगवत गीता के प्रवचन में आगे चलते श्री कृष्ण निश्चित ही परम सत्य की प्राप्ति को सभी की पहुंच में ले आएंगे। श्लोक 37 एवं 38 में अर्जुन के प्रश्न हमारी जानकारी के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। अर्जुन जानना चाहते हैं कि जो थोड़े समय के लिए योग का अभ्यास करता है किंतु किसी कारणवश आत्म साक्षात्कार प्राप्त नहीं करता और मृत्यु के कारण शरीर का त्याग कर देता है, उसका क्या होता है? ऐसे व्यक्ति की अगले जन्म में क्या नियति है? यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि अर्जुन जानना चाहते हैं एवं पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि मात्र एक जीवन काल सब कुछ नहीं होता। जैसे कि श्री कृष्ण ने पहले कहा है, हमने अतीत में कई जीवन बिताए थे और भविष्य में भी हमारे कई जीवन होंगे। इसलिए अर्जुन अपनी या किसी ऐसे व्यक्ति का नियति जानना चाहते हैं जो योग का अभ्यास करता है परंतु सिद्धि प्राप्त नहीं कर पाता। अगले जन्म में ऐसे व्यक्ति का क्या गंतव्य होगा? श्री कृष्ण का उत्तर सर्वज्ञ परम पुरुष का उत्तर है। श्री कृष्ण कहते हैं कि एक योगी का कभी नुकसान नहीं होता। यदि कोई इस जीवन में योग सिद्धि नहीं हो पाता तो अगले जीवन में वह व्यक्ति एक अनुकूल परिस्थितियों में जन्म लेता है और दोबारा इस प्रक्रिया को वहीं से शुरू करता है। अगले जन्म में वह दोबारा योग के अभ्यास से आकर्षित होता है और वह अपने पद पर जारी रहता है, भले ही इसमें कई जीवन काल लग जाएं। योगी अपनी दृढ़ता और दृढ़ संकल्प से सर्वोच्च गंतव्य को प्राप्त करता है। इसलिए श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, सभी परिस्थितियों में एक योगी बनो। ओम तत्सत। अतः व्यास विरचित शतसहस्त्र श्लोकों की श्री महाभारत ग्रंथ के भीष्म पर्व में किए जाने वाले आध्यात्मिक ज्ञान का योग शास्त्र श्रीमद् भगवद गीता उपनिषद में श्री कृष्ण और अर्जुन के संवाद के लिए ध्यान योग्य नामक छठे अध्याय की यहीं पर समाप्ति होती है। धन्यवाद।